की थी उस विषय को हम थोड़ा उल्लेख करेंगे। प्रातःकाल जो कार्तिक अनुराग सागर से आप थोड़ा बोलिए, जहाँ हम रुकने के लिए बोलेंगे वहाँ रुक जाइए। तो बोलिए प्रेम सुखदेव स्वामी जी जय। तो महाराज ने मुझे आदेश दिया है विजय पाठ जो कहे थे विवाह से वो हम जारी करें। तो सतनाम सुमरहु मन माही जहाँ रजनी वास नाही आदि अंत नहीं धरती आकाशा पावक पवन नीर निवासा। चांद सूरज कहाँ मानहि कोई अपात साध कहाँ मानहि दो कर्म धर्म पुण्य नहीं पापा कहाँ जपियो जापा जापा झूला हर 24 उजियारा अपर से कहाँ सु अगर की धारा कहाँ गुरु के आसन होई क्रोधि माहितन पंचे कोई दसो दिशा धीर छाजा अपाजे कहाँ सु अनहद बाजा कहाँ हंसा ध्यान लगावे बहुरीन जोनी संकट आवे जहाँ के सुख बरनी जाई असत गुरु मिले तो देह लगाई। अच्छा, बाहर में जो भी बैठे हैं वो सब भीतर आ जाएंगे। रिकॉर्डिंग हो रहा है और ये जो कार्यक्रम है हम लोग कबीर दुखी मधेली इस आश्रम में आए हैं, जिनके भोजन खाएंगे तो कम से कम उनका रिकॉर्ड भी बनाने के लिए हमारा पास है। तो इसलिए आप सभी भीतर में आ जाएंगे और ये रिकॉर्ड यूट्यूब में और फेसबुक में दिया जाएगा। तो आप लोग सब के सब बाहर से अंदर आ जाएं और तब इस विषय में भी हम जो पाठ के हुआ विषय है उसमें हम प्रवचन करने जा रहे हैं। तब तक में 1 मिनट के अंदर में आप सब भीतर आ जाएंगे। जो रिकॉर्डिंग हो रहा है आप लोग कल देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो प्रवचन भी ये माहौल भी हम लोग कबीर गुटी और ये वीडियो कबीर गुटी मधेली के नाम में होगा। आप लोग हमारे YouTube चैनल खोल करके कबीर गुटी मधेली और रिकॉर्डिंग वाला भी बढ़िया से रिकॉर्डिंग करेंगे। आगे आगे बढ़ जाओ। तो अभी अभी अनुराग सागर से पाठ किए और उस अनुराग सागर में पाठ का सारांश ये है कि जहाँ पर चांद सूरज नहीं है, जहाँ कुछ नहीं, वहाँ पर क्या है? जहाँ कुछ नहीं है वहाँ क्या है? इसमें एक बीजक से हम थोड़ा प्रातःकाल को बीजक के पाठ को बात करेंगे। तो अनुराग सागर का पाठ होगा और उसी विषय को लेकर बीजक में बात है। अनहद अनुभव की करी आशा ई विपरीत देखो तमाशा इहे तमाशा देखो भाई सहमा सुन जहां ले जाए सुन नहीं मन से सुन नहीं गयो हाथा छोड़ हाथा भयो सुन साल मन सुधरते प्रण भय जो साई पुरुष की मैं बलिहारी बिना मुझे है। अब देखिए कबीर साहब की विजक में इस विषय का प्रतिपादन किया है और इतना समझ जाने के बाद समझिए हम
थोड़ा विलक्षण सुनिए। ये हृदय है विजय का। क्या कहते हैं? वही जो विषय अनुराग सागर से अभी बोल रहे हैं, जो अनहद बाजा, अनहद बाजा और अनहद बाजा के विषय में हर शास्त्र में, संत के साहित्य में, चाहे शास्त्र में, उपनिषद में, वेद में, पुराण में, जहां भी देखी वहां अनहद बाजा के विषय में बात है। लेकिन हम लोग उससे अपरिचित है। हम लोग माने जो उस विषय में ध्यान नहीं देते हैं, जो उस विषय में अपरिचित है, अनभिज्ञ है, उन लोगों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन कबीर साहब के हर ग्रंथ में, चाहे संध्या पाठ पढ़िए, चाहे विजय पढ़िए, चाहे अनुराग सागर पढ़िए, जो जैसे भाषा में, तो संस्कृत में जो है ही है, उपनिषद पुराण में तो भरमार है। जिस विषय को मैं संगम किया हूँ, जो नाम सूत्र में रखा है, और संत साहित्य में भी। अभी अभी मैं गया था पश्चिम तरफ राधा स्वामी का, कलाली जिला में राधा स्वामी का भी ऐसे ही हॉल बना हुआ है, और वहाँ तो ऐसे बाउंड्री नहीं खुला था, और सब वहाँ पर केवल रिकॉर्डिंग खोला गया, जो गुरु है उनका रिकॉर्डिंग सुनाया गया था। उसमें भी मैंने ध्यान से सुना, वही अनाथ बाला की बात। तो बात अपने अपने ढंग से बोल गए, लेकिन उसका हृदय क्या है? अनाथ बाला की बात। अभी जो भजन हम गाए, कोई दोनों की सुनो तुम अंतर्नाद संबंध। अंतर्नाद, अंतर्नाद कहाँ से आया? तो वेद में ही इस बात का उत्पादन किया। वेद में, वेद माने उपनिषद में, दृष्टि स्थिरायस्य विनाशकृशं वायुस्त्रोयस्य विना प्रयत्नं चित्तम स्थिरं यस्य विनावलंबं सब ब्रह्मतारा अंतर्नाद रूपा। अंतर्नाद, जो अंतर्नाद सभी के हृदय में, वहाँ पर कोई संप्रदायवाद नहीं, वहाँ न जातिवाद है, न लिंग भेद है, कुछ नहीं। संपूर्ण मनुष्य के अंदर में, कि संपूर्ण प्राणी के अंदर में, संपूर्ण प्राणी के अंदर में वो बाजा अंदर में बज रहा है। और वो बाजा किसका है? तो इसी आत्मा। इसीलिए कबीर साहब की भाषा में सुनेंगे, तन ओट हिले नहीं मुझसे में राम, आराम मेरा भजन करे मैं बैठू विश्राम। साधारण लोग सुनेंगे, कहते ये तो उल्टी बात है, राम ही मेरा भजन करे। दुनिया के लोग राम को भजन करते हैं, राम भजन करते। कबीर साहब की भाषा उल्टी है। जो आत्माराम का जो आवाज है वो हो रहा है, और आप उसको केवल सुनते रहिए, आप विश्राम ये बात। दोनों की सुनो तुम अंतर्नाद श्रवण कर लो, मन लाओ धुन अपने अंतर्नाद श्रवण। उसी बात की इशारा, जैसे अनुराग साहब से अभी बोलते ना अनहद बाजा के विषय में, और वही अनहद बाजा के विषय में कबीर साहब धर्मदास जी को जो शिक्षा दिए थे, तो वहां पर बताते हैं, अजपा जाप होत सहज धुनि, परखि गुरु गम लागे, मन क्रम मन पवन तीर करी शब्द निरखे, कर्म मन मत जागे, होत धुन रसना बिना करमाल बिन निवागे। होत धुन रसना बिना, वहाँ जिह्वा के बिना वहाँ कुछ उच्चारण नहीं हो रहा, न कुछ हाथ बजता है, और विजय के दूसरा प्रकरण नहीं बता। रामरा झीझी जनकर बाजे, कर चरण बिहुना नाचे, कर बिनु बाजे सुने श्रवण बिनु, श्रवण श्रोता सुने। देखिए जगह जगह वही बात ही सारा, कहीं से भी सुनिए, और उसी बात को मैंने भजन में रख दिया। अब विजय को कोई पढ़े ना पढ़े, तो भजन के माध्यम से अभी जो गाई थी, और प्रातः काल भी गाया गया था भजन के नाम की विषय।
तो एक ही आलू की तरकारी सब्जी अनेक प्रकार से लोग बनाते हैं। हाँ, और सब्जी किसका होता है? वही आलू का। आलू का परोठा बनाए, चाहे पकौड़ी बनाए, चाहे भुजिया बनाए, चाहे सांभर बनाए, जो भी बनाए, और सब सब्जी किसका है? आलू। उसी प्रकार नाद की ही विषय में अनेक भाषा में, अनेक भाषा में, अनेक स्वर में, अनेक लय में उसी बात को आता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमको वो चीज ध्यान देना चाहिए जो सबके अंदर में है। तो एक संप्रदाय बोलते हैं, दूसरा संप्रदाय नहीं बोलते, तीसरा संप्रदाय नहीं बोलते, और बहुत उनको प्रचार ही नहीं। लेकिन कवि साहनी की भाषा में बहुत भरमार पड़ा हुआ है विषय नाद के विषय में। अन्नाद हम संस्कृत में बोलते हैं, उसी को शब्द कहते हैं। शब्द कवि साहब के भाषा में शब्द कहते हैं। अब विजय के साखी में बताएं, शब्द बिना श्रुति अंधियारी, कहो कहाँ को जाए, द्वार पाले शब्द का फिर भटका था। शब्द के द्वार पाए बिना भटका करते रहे। कौन से शब्द? यहाँ प्रश्न उठा, कौन से शब्द? कौन से शब्द की प्राप्ति बिना हम भटका खाएंगे? तो कवि साहब स्वयं दूसरा पंक्ति में शब्द बहु अंतरा, वो तो शब्द विदेश, वो विदेश है। विदेश मन देह में नहीं आनी, न कान से सुनने वाला, न मुख से उच्चारण करने वाला। वो तो शब्द विदेश जिह्वा पर आवे नहीं, निरखी परख कर ले। ये बात अनुभव की बात है, सुने बात नहीं। हम प्रवचन तो बहुत बोलेंगे, बहुत सुनेंगे, बहुत करेंगे, उसे कुछ होने जाने। हाँ, वो इतना होगा आपको संस्कार करने का। सुनिए, और एक बात और भी पूछना है, ये सुन करके खोजी कीजिए। हमको गुरु महाराज इस विषय में भेद बताए हैं कि नहीं है? बहुत से लोग सुनता हूँ कंप्लेन, इस विषय में तो हमको मालूम नहीं, इस विषय में तो हमको मालूम नहीं, हमने सुना ही नहीं। सुना नहीं है तो खोजी। इसीलिए तो एक प्रवचन में, इस सत्संग में सुनने का मौका होता है। कौन से महात्मा बोलते हैं, कौन से महात्मा बोलते हैं, बड़ा बड़ा सम्मेलन होता है। कल मैं ये बात बोलता हूँ, बड़े बड़े सम्मेलन में जाते हैं, आदमी की भीड़ बहुत है, लेकिन बात वही है, वही खिलौना की बात, बाल बच्चों की बात। अरे बड़े सम्मेलन के मतलब क्या होता है? जहाँ पर गंभीर चिंतन होता है, जो कोई साधारण लोग नहीं बोल सकते उस विषय में, तो सुनने वाले लोग सुनते हैं। और वही खिलौने की बात होती है, मजा नहीं आता। बड़े सम्मेलन बहुत इतना खर्च करके हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। हाँ, मेला लगा बहुत, हाँ खूब वाह वाह हुआ, होने जाने वाला कुछ नहीं उससे। मैं उस बात, दो ही आदमी, लेकिन वो ज्ञान ठोस होना चाहिए। जो ज्ञान हम कहीं भी बोलेंगे तो सुनना पड़ेगा, ध्यान से। जिसको इस विषय में ख्याल है वो हरि जैसे सुनते हैं। कहीं घर में ऐसे श्रोता को मैं देखा हूँ, जब नाम की विषय में जब चर्चा आती है तो बहुत ध्यान से सुनते हैं। और एक बार की बात है, इंदौर में गया, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, बहुत देश के लोग, आदमी तो थोड़ा था, लेकिन देश विदेश के लोग। वहाँ जो नाम की बात, स्वामी जी भजन मत, भजन में टाइम बर्बाद मत कीजिए, टाइम बर्बाद होता है, भजन मत करिए, प्रवचन बोलिए। और एक हापुड़ का यूपी का था, तो स्वामी जी वहाँ के मान नेपाली स्वामी जी दीजिए, हम लोग नाथ भी सुनेंगे, यहाँ भी सुनने का लोग जिज्ञासु लोग है। तो नाद ये कोई नया चीज नहीं है। आपका भागवत में है, शिव पुराण में तो धर्मार्थ, और उपनिषद में महर्षि महाराज ने क्या किया? उस संकलन की उपनिषद का संत वाणी का संकलन करके अंक का सबका एक ही मत आया। मत अलग चीज है, सबका मत एक नहीं हो सकता है, लेकिन नाद तो सब में है, ये माना। चाहे कोई भी संप्रदाय में जाए,
हिंदू को भी होता है, मुसलमान को भी होता है, जैन को, बौद्ध को, सबको होता है, लेकिन उन लोगों के इस विषय में ख्याल नहीं, इस विषय में उन लोगों का संस्कार शिक्षा नहीं, और अपने अपने ढंग का अपने अपने सिस्टम अलग है। लेकिन नाद जो हमारे अंदर की चीज है, हम उसको छोड़ करके हम बाहर, जो हमारे अपने अंदर का चीज है, अपना चीज है, उसको छोड़ करके बाहर भटक। तो कबीर साहब उनने बता दी, उसको पकड़िए, उसको पकड़िए। मैंने नाम लिया जिन सब लिया, सब शास्त्रों का भेद, बिना नाम न के गए आप कितना भी शास्त्र पढ़ लें, इन नाम को कौन से नाम है? नाम भेद जो जानी है सोई वंश हमार। कभी शब्दावली से मैंने संकलन किया हूँ, नाम भेद जो जानी है सोई वंश हमार, नहीं तो दुनिया बहुत है बहुत। अब बताइए, नाम भेद, नाम के विषय में इतना बता। अब भजन में क्या आप लोग सुनते, गुरु पहिया लागू, क्या कहते हैं, गुरु पहिया लागू, नाम की लखा दीजिए, नाम को लखा दीजिए। गाने को तो गा लेते हैं, लेकिन नाम क्या चीज है? नाम समझ ले तो सबको समझ, नाम समझे तो नाम ही को समझ लेंगे, और नाम नहीं समझे तो नाम कहाँ। तो कोई कहता है शब्द बड़ा कि शब्द, शब्द ही बड़ा, शब्द ही बड़ा है, शब्दी में शब्द है। इन पहले शब्द आएगा तब ना शब्द ही पकड़ेंगे आप, शब्द ही नहीं तो शब्द को कैसे जानेंगे? जो आजकल हमारे कब्रिस्तान में ही है, ऐसे उसको नहीं मानने वाला, बीजक का उल्टा उल्टा अर्थ कर दूसरा ढंग से, और वो अपने कॉपी से बात करते हैं, हम लोग अपने कॉपी से बात करते हैं। तो हमारे ही कब्रिस्तान में ध्यान रखिए, जो इसी शब्द के विषय में वो क्या अर्थ, वो शब्द नहीं है जो मुख से बोलने वाला, कान से सुनने वाला, वो शब्द नहीं है। जो कान से नहीं सुनाई पड़ता है, जो मुख से नहीं बोला जा सकता है, उस शब्द को पकड़िए। कहते साधु शब्द साधना कीजिए, जिन्हीं शब्द से प्रकट भय सब, सोई शब्द कही। उस शब्द 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 सब कोई कहे, शब्द लखे नहीं कोई, असार शब्द लिखी बड़े छत्र धन्य है। इसमें बहुत बात है, जितना भी बोलेंगे उतना ही कम। मेरे समय कम होगा, उधर घंटी बज गया, जब समय आता है तो बोले उसी टाइम घंटी बन जाती है। तो इंसान की इशारा का यहाँ केवल सैंपल है, तो दुकान में जाते हैं ना तो सैंपल दिखाते हैं, स्टोर में तो बहुत रहता है, लेकिन बाहर सैंपल दिखाते। वही बात है, यहाँ सैंपल मात्र से, जिसको खोजी करना है वो अलग से। जो भी संत महंत जो दीक्षा देते हैं, माला कंडी देते हैं, हमारे शिष्यानी है लोग, तो उसी को छोड़ देते हैं। लेकिन उनको बोलना चाहिए हम नहीं बताएंगे, बताने के लिए जिसको वहाँ आप मूल गुरु के पास जाइए, आचार्य के पास जाइए, आचार्य तो वहाँ से शिक्षा दीक्षा लेकर के तब आप अभ्यास कीजिए, विधिवत कीजिए, और एक न एक दिन जो आपका अनुभव में आएगा तब आप मानेंगे कि हम वास्तव में ये है। आज आप बहुत ही भारत में भ्रमण किए, सन्यासी में पढ़े हैं, हर जगह गए हैं, गुरु महाराज दीक्षा के नाम का और नाम दुर्लभ, बहुत दुर्लभ है। बताते हैं आए अनुभव, उसको मानते हैं, लेकिन वो चीज का प्रचार नहीं। अलग अलग वेदांत का प्रचार है, अपने अपने ढंग से प्रचार है, लेकिन वो जो चीज है वो सब है। चाहे कोई भी संप्रदाय में चले जाइए, वो सब जगह लागू है। तो ज्यादा समय नहीं लेकर के मैं अपने वाणी यहीं विराम लेता हूँ। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय। अच्छा, एक बात, 2 मिनट, वो मानती का विषय में मानती